एक आदमी ही चाहिए मुझे। कौन? सूर्यबली। देह विन्यास कला के 8वें पायदान पर कैसे पहुंचे तुम, वो भी इतने कम समय में? तुम्हारे 9 भुजा चक्रम का राज तुम्हारे दाहिने हाथ की हस्तलिपि से जुड़ा है। मुझे नहीं पता, मैंने बस कड़ी मेहनत की, फिर एक दिन अचानक लगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई। तुम तो अपने पिता से बहुत आगे निकल गए हो। मैंने तुम्हें कहा था आने वाली कालकुंडा प्रतियोगिता में हमारी तरफ से तुम लड़ोगे। दादाजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरकर पिताजी पर लगे कलंक को मिटा दूंगा। अब सिर्फ तुम ही नीलवंश की उम्मीद हो। दत्तू, आप भी पिताजी को ही जिम्मेदार मानते हैं? मुझे उस पर कभी संदेह नहीं था। 8 साल हो गए, पर आज भी तुम्हारे बाप पर मुझे पूरा भरोसा है। सूर्यबली, अब हम दोनों नीलवंश की आन बान शान के लिए मिलकर लड़ेंगे। इस स्वर्गधरा थैले में सब कुछ है। संजीवनी पत्थर के थैले से तुम्हें अपना कुंफू बेहतर करने में काफी मदद मिलेगी। बस अपने बाप के कदमों पर मत चलना। कालभद्र कुंफू का पितामह है, उसे हराने के लिए केवल इन पत्थरों से काम नहीं चलेगा। बहुत होशियार हो गया है। यहाँ कुछ कुंफू की किताबें हैं जो मैंने अपने पूर्वजों के कबीले से ली थी। ये हमारे परिवार का आखिरी बेशकीमती खजाना है। तुम अब भी कुंफू के शीर्ष पर नहीं पहुंचे, तुम्हें कुंफू में और भी आगे बढ़ना होगा। हाँ, ये रहा त्रिस्तरीय पवन चक्र बाजू, बिजली सी कौंध वाला। अपने आजमा सकते हो। ये कुंफू की एक अधूरी किताब है। इसका बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, मैं इसे ठीक नहीं कर पाया। तुम दूसरी किताबें पढ़ सकते हो। अधूरी है पर आपने बड़ा संभाल कर रखा है। ये तो कुंफू का कोई महान ग्रंथ लगता है, पहले इसे ही पढ़ूंगा। पिताजी, मैं देह विन्यास के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूं। दादू के आशीर्वाद और दिव्य पत्थर की मदद से अब शीर्षधारा पायदान से आगे पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। पिताजी, तुम मौत के मुंह से बच के आए हो, अब कहीं नहीं जाओगे तुम। इस प्रतियोगिता को लेकर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। माँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तुम चिंता मत करो, मुझे खुद पर भरोसा है। माँ, भैया को कुछ नहीं होगा। यहाँ किस लिए आए हो? प्रतियोगिता में तुम्हें जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ेगा। अगर मेरे आगे गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हारी 9 भुजा चक्रम से कुछ नहीं होगा। तुम रुद्रा की शक्तियों से वाकिफ हो। तुम्हारी 9 भुजा चक्रम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मेरी मदद के बिना तुम मारे जाओगे। मेरे भाई को बदला दे रहे हो? हाँ, सच तो ये है कि तुम जीत नहीं सकते, इसलिए मेरे भाई की मदद लेना चाहते हो। चले जाओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कस्तूरी। कस्तूरी, रुको। मैं जानता हूं कि हमारे परिवारों की बनती नहीं, वो मेरी वजह से तुम्हें ठंड का दौरा पड़ा, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। तुम मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए
मेरे कबीले की रामबाण औषधि है। वैसे ये दिखता फूलों की तरह है, पर माफी के तौर पर इसे रख लो। भैया क्यों लिया तुमने? उसने दिया तो मैंने ले लिया। युवराज, सिंघा वंश का अमरेंद्र सूर्यवली से गठबंधन के लिए गया था, पर उसने मना कर दिया। ठीक है, जाओ। युवराज, लगता है नीलवंश में प्रतियोगिता के लिए कोई मर्द नहीं बचा। रुद्रा, ये सूर्यबली आखिर है कौन? जो भी है वो मरेगा तो मेरे ही हाथों। वो पहाड़ी से कूदने के बाद भी बच गया, और अब सुना है वो कुंग-फू सीख कर लौटा है, पर हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। रही बात संजीवनी पत्थर की, तो वो तो हमारे पास बहुत है, पर वो हमें शीर्षांबर तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए क्यों ना हम इसे नागापुरम के रईसों को बेच डालें, ताकि रुद्र देशम से दूर हम वहां भी अपने पैर जमा सकें, और हमें काकभुसुंडी पर बिल्कुल भी निर्भर ना रहना पड़े। इससे हमारे व्यवसाय का और भी विस्तार होगा पिताजी। नागापुरम से व्यापार तुम्हारा काम नहीं है। पर पिताजी, हम सालों से बस अपने ही साम्राज्य तक सीमित हैं। क्या आपको इसका खेद नहीं है? अभी मैं जिंदा हूँ। रुद्रवंश का राजा तुम नहीं, मैं हूँ मैं। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ कालकुंडा प्रतियोगिता और कबीलों के सारे ताकतवर लड़ाकों को मुझ तक लाना है। इसके अलावा तुम कुछ नहीं सोचोगे। सूर्य बलि पर कड़ी नजर रखो, वो हमारे लिए मुसीबत ना बने, इसलिए उसे रोकना होगा। पिताजी, वो सूर्य बलि मेरा सामना नहीं कर पाएगा। भैया, तुमने अमरेंद्र को जोड़ी बनाने से क्यों मना किया? तुम कुंग-फू में शीर्षधारण नहीं सीख पाए तो कैसे रुद्रवंशियों को हरा पाओगे? चिंता मत करो, मेरे पास ना हुकुम का इक्का है। भैया, क्या हुआ भैया? संजीवनी गोली। भैया, कितनी किस्मत वाले हो तुम। ये संजीवनी गोली 100 पत्थरों के बराबर होती है। मतलब मेरे हाथ से हिंग मोती निकलना कोई इत्तेफाक नहीं था। यानी मेरे बाएं हाथ की हस्तरेखा दुनिया की हर चीज बना सकती है। चलो घर चलते हैं। इसे ठीक से छुपा लो। चोर कहेगा। भैया, कौन थी वो? रुक जा। रुक जाओ। बाप रे बाप, ये तो पूरी तीखी कटारी है। बिल्कुल 8 साल पहले की ही तरह ये कालकुंडा प्रतियोगिता ही एकमात्र ऐसा मौका है
जिससे आप रुद्रवंश के महाराज कालभद्रा से मिल सकते हैं। जीतने वाला उनसे मुंह मांगा इनाम मांग सकता है। सूर्यास्त से पहले शैतानी जंगल से जो 30 नामों की तख्तियां लाएगा, उसे ही रणांगन में प्रवेश की अनुमति होगी। और ये होगा पहला चरण। तो प्रतियोगिता अब शुरू होती है। ये देख क्या बकरा है। चल इसे पकड़ते हैं और रुद्रवंशियों के हवाले करके मोटा इनाम कमाते हैं। हाँ चल चल चल। प्रतियोगिता का सबसे कठिन हिस्सा है पहला चरण। इसमें विरोधी को पकड़कर उसकी हत्या करनी होती है। मैं चाहता हूं कि अपनी ताकत को बचाकर बिना अपनी ऊर्जा को गंवाए पूरे जोश के साथ रणांगन में प्रवेश करूं। मेरे ख्याल से यही मेरे लिए सबसे अच्छी रणनीति होगी। कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि मैं जहां भी जाता हूं रुद्रवंश के जासूस मेरा पीछा करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें चकमा देना है तो इसके लिए मुझे एक मजबूत और भरोसेमंद साथी चाहिए, एक गुप्त गठबंधन वाला साथी। यहाँ किस लिए आए हो? अगर तुम गिड़गिड़ाओ तो। कस्तूरी, मुझे माफ कर दो। गठबंधन। टिड्डा जब कीड़े का शिकार करता है तो बुलबुल चिड़िया गुप्त रूप से उसके साथ होती है, और यही योजना मेरी भी है। पर किसे पता था कि कीड़े और बुलबुल की ही दोस्ती हो जाएगी। देखता क्या है? यही सूर्यबली है। इसके थैले में संजीवनी पत्थर और तख्तियां हैं। छीनो इससे। कौन से रास्ते से लाए हो तुम? अब लड़ना तो पड़ेगा। Yeah.